Hello everyone, welcome back to my YouTube channel अफशास टेस्टी फूड। होप यू ऑल आर वेल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अगवानी मलाई सीख कबाब की रेसिपी, जो बहुत ही डिलीशियस है और टेस्ट में तो सुपर से भी ऊपर है। बिल्कुल माउथ वाटरिंग रेसिपी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी स्किनी स्मूथ ग्रेवी के साथ बनकर तैयार हो जाते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप दें एंड फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ कबाब बनाने के लिए मैंने 600 ग्राम चिकन लिया है। सबसे पहले मैंने चिकन को अच्छे से वॉश करके जितना भी इसमें एक्सेस वाटर था सबको ड्रेन कर दिया है, बिकॉज चिकन हमको यहाँ ड्राई चाहिए। जब मेरा चिकन अच्छे से ड्राई हो गया था तो मैंने इसका कीमा बना लिया और कीमा बना के मिक्सी ब्लेंडर जार में मैंने इसको पीस लिया है। आप लोग भी सबसे पहले अपने चिकन को अच्छे से वॉश करें। वॉश करने के बाद इसको ड्राई करने के बाद ही कीमा बनाएं। पहले इसका कीमा ना बनाएं, पहले अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लें, क्योंकि हमें यहाँ पर जो है वो चिकन एकदम ड्राई चाहिए। अगर हमारा चिकन ड्राई नहीं होगा तो कबाब बनाने में हमें परेशानी होगी। तो चिकन को अच्छे से ड्राई कर लें फिर बनाएं। एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है और 6 हरी मिर्च ली हैं। हरी मिर्च और प्याज को मैंने बारीक कट कर लिया था। अब मैं इसे चिकन में ऐड कर दूंगी और साथ में कुछ सूखे मसाले भी ऐड करूंगी। आधा चम्मच यहाँ मैंने लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है और साथ ही में मैं इसमें 1 चम्मच ज़ीरे का पाउडर ऐड करूंगी और 1 चम्मच में नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करिएगा। 1 चम्मच मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, यानी कि आधा चम्मच अदरक और आधा चम्मच लहसुन का पेस्ट। 1 चम्मच मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी और 1.5 चम्मच मैंने इसमें जो है वो देसी घी ऐड किया है। अब सभी को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। चिकन में कोई अपना फ़ैट तो होता ही नहीं है, मैंने तो वैसे भी चिकन ब्रेस्ट ली है तो इसलिए मैंने इसमें देसी घी ऐड किया था। आप चाहे तो मस्टर्ड ऑयल या रिफाइंड ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। कबाब बनाना करते हैं स्टार्ट। तो कबाब बनाने के लिए यहाँ मैंने कबाब बनाने की सीख ली है और इसको बस मैं अब चारों तरफ अच्छे हल्के हाथों से कबाब बना लूँगी। ये बहुत आसानी से बन जाते हैं। अगर आपके पास कबाब बनाने की सीख नहीं है तो आप पेंसिल या पेन से भी बना सकते हैं। इसी तरह मैंने अपने जितने भी कबाब थे सब बनाकर रेडी कर लिए हैं। अपने कबाब सेक लेते हैं। तो यहाँ मैंने गैस को हाई टू लो फ्लेम पर रखा है और बस इसी तरह से सीख को घुमाते हुए हमें अपने जितने भी कबाब है सबको सेक लेने हैं। सिंपली यहाँ पे हमें ब्राउन कलर आने तक इसको सेकना है। मेरे जितने भी कबाब है मैं एक एक करके इसी प्रोसेस से सारे जो है वो सेक लूँगी। देखिए ये बहुत आसानी से निकल भी जाता है सीख से। तो बस यहाँ पर मैंने एक एक करके जितने भी मेरे कबाब थे वो सब मैंने सेक कर रेडी कर लिए हैं। तो हमारे सब बनकर रेडी हो चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है। ऑयल को मैं हीट करने के बाद गैस के फ्लेम को लो कर दूँगी और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टुकड़ा मैंने यहाँ पे दालचीनी का ऐड किया है, 4 मैंने हरी इलायची ऐड की हैं और आधा चम्मच मैंने इसमें जावित्री ऐड की है और 1 चम्मच मैंने भर के यहाँ पे ज़ीरा ऐड किया है। 15 मैंने इसमें काजू ऐड किए हैं और 15 ही मैंने इसमें बादाम ऐड किया है। 2 बड़े साइज़ के प्याज को स्लाइस में मैंने कट कर लिया है। अब वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी और साथ ही में मैं इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें ऐड करूंगी। हरी मिर्चें आप ध्यान रखकर ऐड करें कि आपने लाल मिर्चें भी ऐड की हैं, पहले भी हरी मिर्चें ऐड की हैं, तो उन सबको ध्यान रखते हुए ऐड करें। अब मैं इसको अच्छे से चलाकर इसको मैं सॉटे कर लूँगी। सिंपली हमें इसे सॉफ्ट होने तक ही बनाना है। तो ये अच्छे से सॉटे हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ पर 1 गिलास इसमें पानी ऐड कर दिया है और अब मैं इसको ढककर हाई फ्लेम पर बना लूँगी जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए अच्छे से और इसका जितना भी पानी है वो ड्राई ना हो जाए। चेक कर लेते हैं। पानी हमारा जितना था वो ड्राई हो चुका है। अब इसको ठंडा कर कर मैं इसकी एक प्यूरी रेडी कर लूँगी। तो ये ठंडा हो चुका था तो मैंने इसकी एक प्यूरी रेडी कर ली है। अब कबाबों की ग्रेवी रेडी कर लेते हैं। तो कबाबों की ग्रेवी रेडी करने के लिए मैंने यहाँ 5 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है और साथ में 2 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ बटर ऐड किया है। बटर और ऑयल को हम मिक्स कर लेंगे और अब इसमें हाफ़ टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ जावित्री ऐड की है, 1 मैंने तेज़पात का पत्ता ऐड किया है और 4 इसमें हरी इलायची ऐड की हैं
और 1 से 2 यहाँ पे मैंने जो है वो दालचीनी ऐड की। अब इसको हम सौटे कर लेंगे। अब इसमें जो हमने अपनी प्यूरी रेडी की थी बनाकर, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। जब आप इसमें प्यूरी ऐड करें तो बहुत केयरफुली करें, क्योंकि प्यूरी ऐड करते ही आप देख सकते हैं जो ऑयल था उसकी छींटें ना ऊपर आने लगी हैं, तो आप बहुत केयरफुली करें। मैं इसे ढक देती हूँ। अभी भी हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी, यानी कि आधा चम्मच लहसुन और आधा चम्मच अदरक का, दोनों का पेस्ट मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अब इसको भी हम चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। सभी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से भून लिया है। अब इसमें मैं 1 चम्मच काली मिर्च ऐड करूँगी और 1 चम्मच इसमें मैं सफ़ेद मिर्च ऐड करूँगी। ये सफ़ेद मिर्च है। और अब इसमें मैं ऐड करूँगी आधा चम्मच ज़ीरा और आधा चम्मच मैं इसमें चाट मसाला ऐड करूँगी और आधा चम्मच मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी और सभी को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करके हम इसको भून लेंगे। चलाते हुए लगातार मैं इसको भून लूँगी। अब इसमें मैं आधा चम्मच नमक भी ऐड कर रही हूँ। सबको चला के हम भून लेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करिए। तो देखिए मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। अब इसमें मैं 1 कप दही ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करके इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। बस अब ढककर भी इसे कुछ मिनट के लिए मैं ऐसे छोड़ देती हूँ। अब चेक कर लेते हैं। देखिए ऑयल हमारा अच्छे से सेपरेट हो चुका है। ये बहुत अच्छे से भून चुके हैं। बस इसको अच्छे से ऐसे ही चलाते हुए मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, जिसको मैंने क्रश कर लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब मैं इसमें क्रीम ऐड करूँगी। तो क्रीम ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से चला लूँगी और थोड़ा सा इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप दूध की मलाई को अच्छे से बीट करके वो भी ऐड कर सकते हैं। टेस्ट दोनों का सेम रहता है। तो ये मैंने बहुत अच्छे से इसकी भी भुनाई कर ली है। अब इसमें मैं कबाब ऐड कर दूँगी। तो एक एक करके मैं जितने भी कबाब हैं सब इसमें ऐड कर दूँगी। कबाबों को ऐड करने के बाद मैं इसमें अच्छे से इसको चला दूँगी, ताकि कबाब मेरी ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। और थोड़ी सी यहाँ क्रीम बच गई थी तो वो भी मैंने इसके ऊपर से ऐड कर दी है। अब बस इसको भी मैं लगातार ऐसे ही चलाते हुए भून लूँगी थोड़ा सा। और यहाँ जो मैंने तेज़पात डाला था वो मैं स्टेज पे निकाल दूँगी। अब बस इसको ऐसे चलाते हुए मैंने भून लिया है। अब इसमें मैं 1 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। अब बस इसको मैं ढककर बना लेती हूँ। ढककर मैं हाई फ्लेम पर यहाँ पे इसको 5 मिनट के लिए बना रही हूँ। तो 5 मिनट बनते बनते हो गए हैं। चेक कर लेते हैं। देखिए ऑयल कितने अच्छे से सेपरेट हो चुका है। बस अब इसको हम अच्छे से चलाएं। बस इसको चलाते हुए थोड़ा सा मैं इसको और भून लूँगी। बस वो ऐसे ही चलाते हुए भूनना है। अब मैं इसमें थोड़ी सी क्रश करके कस्तूरी मेथी और ऐड की है और बारीक कटा हुआ मैंने इसमें हरा धनिया ऐड किया है। अब इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। हमारे अफगानी मलाई सीख कबाब बनकर हो चुके हैं रेडी। ये बहुत ही डिलीशियस बने थे। अब इसको कर लेते हैं डिश आउट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड गुड बाय फॉर नाउ।